बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी वो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार और शानदार। इतनी मज़े की रेसिपी शायद ही आपने पहले बनाई या फिर खाई हो। आज मैं बनाऊंगी चिकन फ्राइड राइस, मगर इसे देसी तड़का देंगे। और ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि यकीन करें, जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे ना तो इसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। देखें कैसे खिले खिले से शानदार चावल तैयार हुए हैं और माशाल्लाह से ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। इस रेसिपी के लिए लिया है मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियां कर ली हैं बाइट साइज़ की। अब पहले करेंगे इसकी मैरिनेशन, जिसके लिए डालूंगी लहसुन 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी नमक और 1/4 टीस्पून ही इसमें डलेगा सुरख मिर्च का पाउडर। यह है ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालूंगी। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ 2 चुटकी के बराबर और 1 लेमन जूस भी इसमें निचोड़ कर डाल देंगे। कोशिश करें बीज इसके अंदर नहीं जाने चाहिए। इसके अलावा मैं 1 अंडे का भी इस्तेमाल करूंगी और इसको बाइंड करने के लिए मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। चिकन के कलर को मज़ीद इन्हेंस और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैं डालूंगी यहाँ पर येलो फूड कलर। तो अगर आप लोगों के पास लिक्विड फूड कलर है तो 1 से 2 ड्रॉप डाल दें। मेरे पास पाउडर वाला है तो मैं 1 चुटकी के बराबर डालने लगी हूँ। इससे चिकन का कलर बड़ा ही खूबसूरत आएगा। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखूँगी। और अब एक दूसरा बोल ले लिया है मैंने और उसमें डालूंगी 2 अदद अंडे। अक्सर कमेंट में आता है कि आप एक हाथ से अंडा कैसे तोड़ लेती हैं, तो ये मेरी प्रैक्टिस है। इस तरीके से अंडा तोड़ने में मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अंडे में डालेंगे तकरीबन 2 चुटकी के बराबर नमक, ताकि ये फीका सा ना रहे और इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे। चलें जी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो एक ली है मैंने यहाँ पर बड़ी सी कढ़ाई, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं सारी कुकिंग करूँगी। यहाँ पे डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें अंडे शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर अंडों को हमने स्क्रैम्बल करना है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। जैसे ही अंडा हल्का सा पकना शुरू हो आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसे तोड़ फोड़ लेना है, ताकि इसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाए। अंडा फ्राई हो जाए तो इसे निकाल कर एक साइड पे रख दें और इसी कढ़ाई में डालें तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल और ऑयल को गर्म होने दें। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है उसको आपने 1 बाय 1 करके डाल देना है। तो मैं 2 पोर्शन में चिकन को फ्राई करूंगी, ताकि चिकन इजीली फ्राई हो सके। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और बाद में आप इसको जैसे मर्ज़ी उल्टे पुल्टें, इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। चिकन को फ्राई करें इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए और ये अच्छा क्रिस्पी भी हो जाए। तो सारे चिकन को आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई करके रख लेना है। चिकन फ्राई कर चुकी हूँ। अब बचे हुए ऑयल में डालूंगी 1 टीस्पून में लहसुन। इस स्टेज पर अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन डालेंगे मोटा कुटा हुआ और इसे भी भून लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। और अब 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने चॉप करके रखा हुआ था और इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको भी रफली सा चॉप कर लिया है। लहसुन के भुनने के बाद ये दोनों चीज़ें ऐड कर दें और अब हमने यहाँ पर हल्का सा ही हरी मिर्च और प्याज को पका लेना है। इसको कलर नहीं देंगे। हल्का सा प्याज सॉफ्ट होगा तो इसमें डालेंगे 1 कटोरी के बराबर या 1 कप के बराबर हरे मटर। इसके अलावा मैं 1 शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी, जिसको मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया है। 1 बड़े साइज़ की गाजर थी, इसको भी सेम कटिंग में काट लेंगे और शामिल कर देंगे। बस जी सब्जियों को मिक्स करें। अब ये सब्जियां जल्दी से गल जाएं तो इसमें डालें नमक 1 टीस्पून और हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर आप लोगों के पास नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
सब्जियों में नमक मिर्च मसाले मिक्स करें, 2 से 3 मिनट के लिए भूनें और फिर सब्जियों को गलाने के लिए सॉफ्ट करने के लिए 1 कप पानी डाल दें। क्योंकि मटर और गाजर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कवर लगा दें और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए सब्जियों को पकने दें। तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। चलें जी चेक कर लेते हैं कि सब्जियां हमारी सॉफ्ट। देखिए, एक मटर के दाने को मैं प्रेस करके देखूंगी और माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। और आप देख रहे हैं सब्ज़ी में हल्की हल्की सी ग्रेवी बाकी है। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें उबले हुए चावल। आधा किलो चावल लिए हैं मैंने और इन्हें फुली कुक्ड कर लिया है, यानी कि इसमें 1 कनी या 2 कनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से आप इन्हें बॉईल कर लें। और चावल डालने के बाद 2 टेबलस्पून इसके ऊपर सोया सॉस डालूंगी और 2 ही टेबलस्पून डालूंगी चिली सॉस के। और अब हमने मिक्सिंग कर लेनी है। स्पैचुला की मदद से एक साइड से आप स्पैचुला लेके जाएं और चावल को मिक्स कर लें। असल में हल्की सी ग्रेवी मैंने इसीलिए ही रखी थी सब्ज़ी में कि चावल की मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अब डालेंगे इस पर फ्राई किया हुआ चिकन, फ्राई किए हुए अंडे और इस पर डालेंगे हरा धनिया और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं दम पे लगाऊंगी। और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चावल की लुक देखें और यकीन करें इसका टेस्ट तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितना अमेजिंग बना था। रेसिपी बहुत ही मज़े की और शानदार है। माशाल्लाह से चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं और फ्राइड चिकन की तो क्या ही बात है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी बहुत ही यूनिक और मज़े की है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।